हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं मैंने आपको प्रोनाउन पढ़ाया और प्रोनाउन में हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम तक पढ़ा दिया। अब अगला मैं आपको पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट्स इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। स्टूडेंट्स आइए आप सावधानीपूर्वक और ध्यान से सुने कि अ पर्सन दैट डज नॉट रेफर टू एनी पार्टिकुलर नाउन इज कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। जो सर्वनाम किसी संज्ञा विशेष की ओर संकेत नहीं करता, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। स्टूडेंट्स, कहने का अर्थ है कि जो संज्ञा शब्द किसी विशेष की ओर संकेत नहीं करता है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, इसका एग्जाम्पल आइए यहाँ पर देखते हैं कि ऑल ऑफ देम हैव गॉन, उन सभी को चले गए हैं, यानी वह सभी लोग चले गए। स्टूडेंट्स अगला देखें स्टूडेंट्स के समबॉडी हैज knocked एट द डोर, किसी को दरवाजे पर दस्तक दी है, यानी किसी ने दरवाजे पर आकर के दस्तक दी है। अगला है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें कि वन शुड डू वंस ड्यूटी, एक के बाद एक कर्तव्य करना चाहिए। और अगला देखें स्टूडेंट्स कि सम आर ब्राउन गुड। तो स्टूडेंट्स ये सभी चीजें कि आल हो गया, सम बॉडी हो गई, वन सम हो गया, किसी संज्ञा विशेष की ओर संकेत नहीं करते हैं, बल्कि स्टूडेंट्स अतः ये इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स नोट में आप देखें कुछ चीजें यहाँ पर है कि समथिंग प्रोनाउन लाइक, कुछ प्रोनाउन को हम लाइक करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर है जैसे वन हो गया, नॉन हो गया, आल हो गया, सम हो गया, फ्यू हो गया, एवरीवन हो गया, एनीवन हो गया, एवरीबॉडी हो गया, एनीबॉडी हो गया, etc। ये सभी जो है स्टूडेंट्स प्रोनाउंस हैं। और कौन से प्रोनाउंस हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउंस अनिश्चयवाचक सर्वनाम है स्टूडेंट्स। तो इनका प्रयोग कैसे होता है स्टूडेंट्स देखें कि आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन एज ए सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, यानी एक सेंटेंस में इनका प्रयोग स्टूडेंट्स एक स्थान पर सब्जेक्ट के रूप में भी होता है। सच एज प्रोनाउंस आर यूज्ड टू रेफर्स टू पर्सन आर थिंग, इनका प्रयोग पर्सन या थिंग वस्तु के लिए भी किया जाता है स्टूडेंट्स। कि इन अ जनरल, सामान्य तौर में इनका प्रयोग कि व्हाई, कि इन अ सेंटेंस दे आर यूज्ड विथ द फुल फोर्स ऑफ अ सब्जेक्ट के रूप में होता है। कि देज प्रोनाउन आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन, यानी जो ये प्रोनाउंस है देज स्टूडेंट्स यह इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें एग्जाम्पल के वन शुड लव हीज, ये पहला एग्जाम्पल रहा स्टूडेंट्स के वन शुड लव हीज। दूसरा है स्टूडेंट्स के वंस कंट्री। तीसरा एग्जाम्पल देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर है कि नॉन कुड वी लिव देयर आइस। स्टूडेंट्स तो यहाँ पर चौथा एग्जाम्पल इस तरह से स्टूडेंट्स कि नो वन हैड द कवरेज टू स्टॉप द गनमैन। अगला एग्जाम्पल है कि फ्यू हैड एनी क्लेव ऑफ व्हाट कुड बी दैट आंसर। इस तरह से ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है स्टूडेंट्स, जो किसी विशेष संज्ञा की ओर संकेत नहीं कर रहा है। अगला है कि फ्यू हैड एनी क्ले एट
क्ले ऑफ व्हाट कुड बी द आंसर। और अगला एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स कि मैनी वेयर ऑफ प्रेजेंट इन द पार्टी बट आई हार्डली रिकॉग्नाइज्ड एनीवन। स्टूडेंट्स, इस तरह से रहा आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन विभाग बोधक सर्वनाम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन विभाग बोधक सर्वनाम। तो इसकी जो एग्जाम्पल है डिफिनेशन है स्टूडेंट्स के द प्रोनाउन विच रेफर्स टू द पर्सन आर थिंग वन एट अ टाइम कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। स्टूडेंट्स, ये तो इंग्लिश डिफिनेशन रही, इसकी हिंदी डिफिनेशन देखें कि जो सर्वनाम बहुत से व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है विभाग सूचक सर्वनाम कहलाता है। स्टूडेंट्स, नोट में देखें कि जो सर्वनाम बहुत से व्यक्ति या वस्तु में से किसी एक का, यानी बहुत सारे चीज़ों में से जो केवल किसी एक का हमें व्यक्तिगत पहचान कराता है, वह विभाग बोधक सर्वनाम है स्टूडेंट्स। तो एग्जाम्पल के लिए देखें स्टूडेंट्स के ईच ऑफ देम विल गेट ए प्राइज, किसी एक को पुरस्कार प्राप्त होगा। स्टूडेंट्स, ईच माने एक, प्रत्येक को। स्टूडेंट्स, तो अगला एग्जाम्पल देखें स्टूडेंट्स कि आइदर ऑफ यू कैन डू इट, इस तरह से है। तो आइदर का अर्थ स्टूडेंट्स या तो होता है। स्टूडेंट्स, यहां पर देखें स्टूडेंट्स कि इच आइदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन विभाग सूचक सर्वनाम है, यानी जो यहाँ पर इच है और यहाँ पर जो आइदर है, तो इच और आइदर ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन विभाग सूचक सर्वनाम है। स्टूडेंट्स, नोट में देखें स्टूडेंट्स आप कि आइदर तथा नाइदर का प्रयोग केवल दो व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए किया जाता है, लेकिन इच का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं के लिए किया जाता है। यानी जो हम आइदर का प्रयोग करते हैं और नाइदर का प्रयोग करते हैं, आइदर माने होता है स्टूडेंट्स या तो, और नाइदर माने होता है न तो। और इच का जो प्रयोग करते हैं स्टूडेंट्स, हम दो से ज़्यादा के लिए भी कर सकते हैं। आगे देखें स्टूडेंट्स आप यहाँ पर एग्जाम्पल देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप, ये तो हमने आपको बता दिया है स्टूडेंट्स, किया जाता है तक। अगला देखें स्टूडेंट्स आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें ईच, आइदर, नाइदर, एनी, नो वन एंड नॉन आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी विभाग बोधक सर्वनाम है स्टूडेंट्स। नोट अगला देखें स्टूडेंट्स के व्हेन स्पीकिंग अबाउट मोर देन टू पर्सन आर थिंग। ए नोट में यानी स्टूडेंट्स एनी, नो वन, नॉन शुड बी यूज्ड, हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल देखें कि एनी ऑफ देज ड्रेसेस कैन बी टॉकन। स्टूडेंट्स अगला एग्जाम्पल है कि नो वन ऑफेयर्ड टू हेल्प मी। तीसरा एग्जाम्पल देखें स्टूडेंट्स, नॉन बट द फॉल्स वुड डू इट। इस तरह के ये रहे आपके डिस्ट्रीब्यूटिव विभाग बोधक सर्वनाम प्रोनाउन के एग्जाम्पल स्टूडेंट्स। अगला एग्जाम्पल देखें यहाँ पर स्टूडेंट्स एम्फैटिक प्रोनाउन। यहाँ पर है स्टूडेंट्स एम्फैटिक प्रोनाउन दृढ़तावाचक सर्वनाम। तो एम्फैटिक प्रोनाउन दृढ़तावाचक सर्वनाम में स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि द प्रोनाउन यूज्ड विथ
noun pronoun for the sake of emphasis is called an emphatic pronoun। कहने का अर्थ यह है स्टूडेंट्स के जिन सर्वनामों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा दृढ़ता प्रकट करने के लिए होता है उन्हें दृढ़तावाचक सर्वनाम कहते हैं। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल के लिए आई माई सेल्फ रोट इट। और अगला एग्जाम्पल देखें स्टूडेंट्स कि यू योर सेल्फ शुड डू दिस वर्क। इस तरह से अगला एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स कि रोहन हिमसेल्फ रिफ्यूज्ड टू कम एलोन विथ अस। अगला एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स इसका कि द टीचर हर सेल्फ अप्रूव्ड मी टूडेज लेव्स। और इसका अगला एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स के सी हर सेल्फ अरेंज्ड एवरीथिंग फॉर द पार्टी। इस तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हिम सेल्फ है, हर सेल्फ है, हर सेल्फ है, और यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हमारा पहला है देखें यहाँ पर जो आई के साथ माई सेल्फ है स्टूडेंट्स, यू के साथ योर सेल्फ है, रोहन के साथ हिम सेल्फ है और टीचर के साथ हर सेल्फ है, सी के साथ हर सेल्फ है स्टूडेंट्स। ये दृढ़ता प्रकट कर रहा है स्टूडेंट्स, इसलिए इसे दृढ़तावाचक सर्वनाम हम कहते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ था आई यू। स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर दिया है आई, इसीलिए यहाँ पर दिया है, देख सकते हैं आप आई यू। रोहन, द टीचर और सी के द्वारा दृढ़ता प्रकट कर रहे हैं, अतः इन्हें एम्फैटिक प्रोनाउन दृढ़तावाचक सर्वनाम कहा जा सकता है स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे आपसे नए चैप्टर के साथ स्टूडेंट्स। तो आप प्रोनाउन को अच्छे से अपनी कॉपी में राइट करें स्टूडेंट्स और लर्न भी करें स्टूडेंट्स। आप जान रहे हैं मैंने आपको प्रोनाउन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा दिया, प्रोनाउन से ही बचाए स्टूडेंट्स। जल्द ही समाप्त करके प्रोनाउन को मैं अगले चैप्टर में प्रवेश करने वाला हूँ स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी भी लाल बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें मेरे वीडियो प्राप्त करने के लिए स्टूडेंट्स।